देखो हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9 साइंस का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग स्टार्टिंग कुछ टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका नाम है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। इसके पहले वाला हम लोग का द्रव्यमान प्रतिशतता या जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता बोलते हैं, वो हम लोग क्लियर कर चुके थे। द्रव्यमान प्रतिशतता में बताया था कि वहां पर क्या बताते हैं, वहां पर सिंपल, बहुत ज्यादा इसमें तीर मारने की जरूरत नहीं है, सिंपल बताओगे। अगर देगा द्रव्यमान प्रतिशतता बस देगा, यानी विलय की मात्रा भी द्रव्यमान में और विलयन की मात्रा भी द्रव्यमान में हो जाएगा, गुणे में 100। अगर बोलेगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, इसका मतलब पहला रहेगा विलय की मात्रा द्रव्यमान में, विलय का द्रव्यमान और बटे में विलयन का आयतन। सिंपल याद करोगे। अगर बस द्रव्यमान देगा तो क्या लिखोगे, विलय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान। अगर बोलेगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता तो लिखोगे द्रव्यमान विलय का द्रव्यमान और बटे में क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन और गुणे में 100। अगर बोलेगा आयतन प्रतिशतता तो बोलोगे विलय का आयतन और डिवाइड बाय विलयन का आयतन गुणे में 100। वो हमारा था ठोस के लिए, यहाँ पे ठोस द्रव भी हो सकता है और यहाँ पर क्या होता है, द्रव और गैस के लिए काम करेगा। बात समझ रहा है। ये अलग अलग विलयन का अलग अलग प्रतिशतता निकालने का हमारा फॉर्मूला है। इस पर न्यूमेरिकल बन के आते हैं, क्वेश्चन हम पढ़ा देते हैं, उसके बाद एक दो को न्यूमेरिकल करा देंगे, पूरा डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखना, द्रव्यमान आयतन क्या बताओगे, विलय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान गुणे में 100। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या होता है, तो विलय का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन बटे गुणे में 100। आयतन प्रतिशतता क्या होता है, तो विलय का आयतन बटे में विलयन का आयतन गुणे में 100। ये तुम्हारा फॉर्मूला रहा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है संतृप्त तथा असंतृप्त सॉल्यूशन, यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें एक बात समझो, जैसे समझो तुम अपने आप को मानो तुम सॉल्यूशन हो, ठीक। अब तुम्हारे अंदर हम कोई चीज घोल रहे, मान लो तुम्हारा फेवरेट क्या चीज है खाने में, तुम क्या खा सकते हो ज्यादा ज्यादा, तो कहोगे भैया पिज्जा बर्गर हम बहुत ज्यादा खा सकते हैं। नहीं, कुछ लोग बात अलग वो कहेंगे नहीं हम मैगी खा लेंगे ज्यादा ज्यादा। तो जो भी तुम खाओ, जो तुम्हारी इच्छा करे वो खाओ, तो तुमको हम खिलाते जाएंगे। एक थाली खाओगे, 2 थाली खाओगे, 3 थाली खाओगे, 4 थाली खाओगे। खाते खाते एक समय ऐसा आएगा जब कहोगे बस, क्या कहोगे, बस अब नहीं खा सकते। तो हम कहेंगे नहीं एक बार दौड़ के आओ, तो एक बार जाओगे दौड़ के आओगे, फिर कहोगे भैया 2-4 का और खा लेंगे हम, फिर 2-4 का और खाओगे, उसके बाद कहोगे बस अब नहीं खा सकते। हम कहें 2 बार सीढ़ी ऊपर नीचे कर लो, 2 बार सीढ़ी ऊपर नीचे कर लो, कहोगे एक और आज जा सकता है उसके ऊपर नहीं। उसके बाद दौड़ के ऊपर जाओगे, एक और खाओगे, कहोगे बस अब आप कितने दौड़ा लीजिए, उठा लीजिए, पटक लीजिए, अब उससे ज्यादा हम नहीं खा सकते। बात हो रहा है। सेम इस तरह सॉल्यूशन होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास, तो अब तुम क्या होगा, सैचुरेटेड होगा, तुम्हारा पेट भर गया है, अब हम कितना भी जबरदस्ती ठूस ले तुम खा नहीं सकते। इसी तरह हमारा था सैचुरेटेड सॉल्यूशन है कि संतृप्त विलयन। संतृप्त का मतलब एकदम तृप्त हो गया, क्या हो गया है, एकदम तृप्त हो गया है। जैसे तुम खा एकदम तृप्त हो गया, अब भैया गुलाब जामुन दुनिया का 56 भोग ला दीजिए, हमसे कोई मतलब नहीं, अब हम एक कवर नहीं खा सकते। बात समझ रहा है। यानी तुम अब तृप्त हो चुके हो, एकदम क्या हो चुके हो, तृप्त हो चुके हो, तो अब तुम एकदम संतृप्त गलाओ, क्या गलाओगे। इसी तरह सॉल्यूशन में आते हैं, यानी विलयन में आते हैं। जैसे हम 1 गिलास पानी लिए, उसमें नमक घोले, 1 चम्मच नमक डाले, इसे स्टीयर किए यानी हिलाए, नमक घुल गया, 1 चम्मच और डाल के स्टीयर किया यानी हिलाए और घुल गया, 1 चम्मच और डाले स्टीयर के हिलाए, अब नहीं घुल रहा है। अब क्या हो रहा है, नहीं घुल रहा है। हम क्या, रुको अभी बताता हूँ। उसको गर्म कर देंगे, क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। गर्म करने के बाद फिर लेकर आएंगे, फिर देखेंगे 1 चम्मच और घुल रहा है, फिर डाल के फिर घोलेंगे, फिर 1 चम्मच और डाल के घोलेंगे। अब उसको फिर उसके बाद हम और चम्मच डालेंगे, 5वां चम्मच जब डालेंगे तो चाहे गर्म करो, चाहे ठंडा करो, चाहे कुछ जौन मन तौन करो, लेकिन अब उसमें 1 चम्मच चीनी घुलने वाला या शुगर नमक घुलने वाला नहीं है। जैसे तुम अभी थे ना, अब चाहे कुछ उठा ले, पटक ले, दौड़ा ले, लेकिन अब तुम एक और, अब उससे ऊपर 1 गुलाब जामुन अंदर नहीं जाएगा। सेम इस तरह यह विलयन है। अब उसमें अब कुछ भी कर लो, अब उसमें घुलने वाला, विलय की और अधिक मात्रा घुलने वाली नहीं है। तो यह पदार्थ, यह विलयन का एक ऐसा अवस्था है जिसमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा किसी भी परिस्थिति में घुलेगी नहीं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस विलयन को हम क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन बोलेंगे। भाई अभी खा पी के तृप्त हो चुका है, क्या हो चुका है, तृप्त हो चुका है, इसमें और अधिक विलय की मात्रा नहीं घुल सकती, तो इसे क्या बोले हम लोग, संतृप्त विलयन। बात समझ रहा है। संतृप्त विलयन किसे बोलेंगे, तो कहोगे विलयन की वह अवस्था
जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली नहीं जा सकती क्या कहलाती है? संतृप्त यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाती है। क्या कहलाती है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा असंतृप्त विलयन। इसका डेफिनेशन में खुद से लिखो कैसे लिखो ध्यान समझो। जैसे संतृप्त विलयन में विलेय के पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली नहीं जाते, जबकि असंतृप्त विलयन क्या होता है? ये अब समझ लो अधपेट है एकदम। क्या है? अधपेट है, मतलब आधा पेट खाया हुआ आधा पेट खाली है। तो कहोगे अभी हम और खाएंगे, तो मतलब असंतृप्त विलयन क्या है? आधा पेट खाया आधा पेट खाली है। तो कहेगा और हमारे अंदर घोला जा सकता है। क्या कहेगा? और घोला जा सकता है। तो विलयन की वह अवस्था जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है असंतृप्त विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन। जब नहीं घोला जा सकता उसे क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन। किसी को कोई दिक्कत? बात सुना रहा है? तो घोला जा सकता है तो असंतृप्त, नहीं घोला जा सकता है तो संतृप्त। मतलब समझो संतृप्त मतलब तृप्त हो गया है। क्या हो चुका है? तृप्त हो चुका है, खा पी के टंच है। अब एक को गुच्छो करो, खाने के वाला नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन। नहीं खा पाएगा तो इसका बोलेंगे असंतृप्त विलयन। किसी को दिक्कत? इसका डेफिनेशन हम लिख दिए। अगला वाला डेफिनेशन असंतृप्त का तुम लोग खुद से लिखोगे। बात सुना रहा है? फटाफट करके दिखाओ। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखो जी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विलेयता। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? संतृप्त विलयन असंतृप्त विलयन लिख दिया ना। अब नेक्स्ट लिखो विलेयता। विलेयता यानी कि सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं? ध्यान समझो, सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं? यह रिलेटेड रहेगा किससे? हमारा विलेय से। किससे रहेगा? विलेय से। यानी विलेय का वह अधिकतम मात्रा जो किसी भी विलयन में घुल कर उस विलयन को संतृप्त विलयन बनाती है। क्या बनाती है? संतृप्त विलयन। उससे हम लोग उसकी बोलते हैं विलेयता। क्या बोलते हैं उसकी? या विलयन की विलेयता कहते हैं। क्या बोलते हैं? आम भाषा में विलेयता बोलते हैं। बात सुना है? इसको समझो ध्यान से। जैसे हम क्या किए, हम एक गिलास पानी लिए, ठीक, टेम्परेचर फिक्स कर दिया। क्या कर दिया? टेम्परेचर फिक्स कर दिया। हम उसको ठंडा गर्म कुछ नहीं करेंगे। एक टेम्परेचर हमारा रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस में मान के चलते हैं रूम टेम्परेचर। उस पर हम क्या कर रहे हैं? नमक को मिला रहे हैं। मान लेते हैं कि 3 चम्मच में ये हमारा विलयन कैसा बन गया? संतृप्त विलयन। क्या बन गया? संतृप्त। तो इस विलयन की विलेयता कितनी कहलाएगी? तो 3 चम्मच, यानी 3 चम्मच विलेय इसमें घुल सकता है। 3 चम्मच विलेय घुल सकता है। तो इस विलयन की विलेयता कितनी होगी? 3 चम्मच नमक। बात समझ रहा है? तो बताओगे कि किसी भी निश्चित ताप पर विलेय की वह अधिकतम संख्या जो 100 ग्राम विलायक में, किसमें? 100 ग्राम विलायक में घुल कर उसे एक संतृप्त विलयन बनाता है। क्या बनाता है? संतृप्त विलयन बनाता है। उससे उसका क्या बोलेंगे हम लोग? विलेयता। किसका? विलयन का विलेयता बोलेंगे। यानी विलयन में इतना आदमी आगे घुल सकते हैं, विलेय हो सकते हैं। बात सुना रहा है? घुल सकते हैं। बात सुना रहा है? ठीक। तो क्या बताओगे? किसी भी निश्चित ताप पर विलेय का वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में, किसमें? 100। एक मान लेते हैं कि भाई 100 ग्राम विलायक में जितना घुलेगा उतना, आप उसी हिसाब से पूरा डाटा बना लेंगे। ठीक। तो 100 ग्राम विलायक में जितना भी विलेय की मात्रा घुल सकती है और घुल कर उसे संतृप्त विलयन बना देगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसका विलेयता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और किसकी विलेयता बोलेंगे? विलयन की विलेयता बोलेंगे। इससे साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? विलेयता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी। किसी को दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? इसको लिख लो। चलो जी, अभी हम लोग संतृप्त क्या पढ़े? विलेयता पढ़े। विलेयता में कुछ पॉइंट तुम लोग याद रखना। यह थोड़ा सा एमसीक्यू में बन के आता है और ट्रू फॉल्स में बन के आता है। और एक बात याद है तुम लोग को असर्शन और रीजन बताए थे हम, उसमें भी इस तरह क्वेश्चन बन के आते हैं। अब ये थोड़ा सा मॉडर्न चला हुआ है, मॉडर्न पेपर इसी तरह से बन के आ रहे हैं। तुम लोग को बस ध्यान से चैप्टर को पढ़ना जरूरी है और जो हम समझाते हैं उसको समझना जरूरी है। बात सुन रहा है? और घर पे जाके कॉपी किताब को उठा के फेंक देना ऐसा जगह जहाँ पे न मिले। समझ में आ रहा है? लिख लो यहाँ पर कुल, उसके बाद घर पे कॉपी किताब को ऐसा जगह फेंक दो जहाँ 11 मुल्कों की पुलिस भी ना पहुंच पाए, तब जाकर तुम लोग पढ़ोगे लिखोगे। बात समझ में आ रहा है? कहाँ फेंक दोगे? नचा के फेंक दोगे एकदम ऐसा जगह ना जहाँ कभी पहुंच ही ना पाओ। बात समझ में आ रहा है? बढ़िया जगह पर ढक्कनो, पता नहीं कौन सा तुम लोग पढ़ते हो। चलो अगला देखो, इसको ये समझो ध्यान से। तो देखो विलेयता में पढ़ चुके हैं। विलेयता में याद रखोगे कुछ 3 पॉइंट हम लिखे, इसको याद रखोगे। देखो द्रव में ठोस, द्रव यानी पानी में मिला रहा है चीनी, तो चीनी क्या है? ठोस है। तो द्रव में
चीनी यानी ठोस मिलाने पर जो विलेयता यानी कि कितना कितना मिलेगा तो द्रव में ठोस मिलाने पर मिला रहे हैं, द्रव में ठोस मिला रहे हैं यानी विलेयता, द्रव में ठोस की विलेयता दाब पर निर्भर नहीं करते, यानी द्रव में मिला दिए ठोस और उसके बाद उसको प्रेशर दे रहे, क्या दे रहे हैं? प्रेशर दे रहे लिक्विड के, अब घुले, कुछ मतलब नहीं है, बात समझ रहा है? तो द्रव में ठोस की विलेयता क्या दाब पर निर्भर करती है? नहीं करती है। क्या चीज? नहीं करती है। बात समझ में आ रहा है? निर्भर करती कब? जब दोनों अलग रहते तब मिलाते तब निर्भर करता। यहाँ तो द्रव में ऐसे पानी ले उसमें चीनी तो दोनों एक में चलेगा ना। अब हम दाब बढ़ाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, तो द्रव में ठोस की विलेयता दाब पर निर्भर नहीं करती। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो, अब इसका जैसे अब द्रव में ठोस मिला रहे, द्रव में ठोस मिला रहे, अब विलेयता देख रहे घुलेगा कि नहीं घुलेगा। तो द्रव में ठोस की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है और ताप घटाने पर घटती है। अगर ताप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसमें लिक्विड में सॉलिड मिला रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी और टेम्परेचर डिक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। बात समझ आ रहा है? फिर से समझो कि ताप बढ़ाने पर द्रव में ठोस की विलेयता बढ़ती है, ताप घटाने पर द्रव में ठोस की विलेयता घटती है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, बात समझ में आया? नेक्स्ट, अब अगला द्रव में गैस की विलेयता, गैस की विलेयता क्या होगा? यह ताप बढ़ाने पर घटती है। ताप अगर बढ़ाओगे तो द्रव में गैस की विलेयता घटेगी। जैसे कोल्ड ड्रिंक तुम लोग पीते हो तो कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस मिला रहता है, तो लोग देखोगे उसमें CO2 गैस लिक्विड में कब ज्यादा मिक्स होगा? जब उसको ठंडा करेंगे। क्या करेंगे? ठंडा करेंगे तो CO2 मिक्स हो जाएगा किसमें? कोल्ड ड्रिंक में। अगर गर्म करें तो CO2 अलग हो जाएगा, कोल्ड ड्रिंक अलग हो जाएगा। इसलिए जो एकदम झटका टाइप का लगता है ठंडा पीने में, कहते चिल्ड एकदम कोल्ड ड्रिंक दीजिए, तब झटका लगता है, मारता है, 3-4 गियर बदल देता है। नहीं, बात समझ रहा है? तो उसमें गियर बदलेगा कब? जब ठंडा रहेगा तब, क्योंकि गर्म करने पर क्या होगा? उसमें क्या होगी? तो याद रखना, द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है, लेकिन दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। द्रव में इससे समझो, द्रव अलग हो भाई, उड़ के अलग होता है, अलग होता है, और द्रव अलग है, तो दोनों को अगर दाब बढ़ाया जाए तो द्रव में गैस की विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है और ताप बढ़ाने पर घटती है। बात समझ रहा है? तो द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने पर घटेगी, दाब बढ़ाने पर बढ़ेगी। बात समझ में आ रहा है? ठीक, ये याद रखना तुम लोग, ठीक है? इसको स्टार बना के लिखना, हो सकता है हाईलाइट इसको कर देना, रंग बिरंगा कर देना, ठीक है? नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है निलंबन। क्या है? निलंबन। याद हम लोग विलयन पढ़ चुके हैं, विलयन बता चुके थे। क्या बताते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ को मिलाओ, क्या करो? मिलाओ, और अगर वो पूरी तरह से घुल जाते, क्या होते हैं? पूरी तरह से घुल के समांगी मिश्रण बनाते, तो क्या बोलते हैं? हम विलयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विलयन। लेकिन अगर पूरी तरह से ना घुले और असमांगी मिश्रण या विसमांगी मिश्रण बनाए, क्या बनाए? विसमांगी मिश्रण बन रहा है। विष वाला नहीं, जौहर वाला विष नहीं, असमांगी मतलब न मिले, विसमांगी मतलब जौहर वाला मिश्रण नहीं है। तो लोग अलग तो लोग अर्थ निकाल लेते हैं। बात समझ रहा है? तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का असमांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? निलंबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निलंबन। यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ को मिलाए जो पूरी तरह से घुल नहीं रहे, जो पूरी तरह से घुल, उन्हें क्या बोलते हैं? हम लोग निलंबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निलंबन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसे सस्पेंशन। क्या बोलेंगे? सस्पेंशन। बेचारा सस्पेंड हो गया, घुले नहीं रहा है। बात समझ रहा है? घुले नहीं रहा है, क्या है? सस्पेंशन कराएगा। क्या कराएगा? सस्पेंशन। इसके परिभाषा में बहुत दम नहीं है, परिभाषा इतना आपने समझा। जैसे जल में रेत का मिश्रण, जल में रेत मिला दिए, क्या रेत पूरी तरह से मिलेगा? नहीं। जल में चौक का मिश्रण, चौक को घोर लो, ऐसे पीस लो, आप पीस के मिला दो, मिलेगा? नहीं। जल में आटा मिला घोरो, घुलेबे नहीं करेगा। बात समझ रहा है? तो ये सब मिश्रण क्या करेंगे तुम्हारे? असमांगी मिश्रण तो क्या कहलाएंगे? सस्पेंशन है कि निलंबन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? निलंबन। इसके परिभाषा में उतना दम नहीं है, परिभाषा में उतना याद करने वाली जरूरत नहीं है, वो तो याद हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाएगा, असमांगी मिश्रण निलंबन कहलाएगा। बात समझ। लेकिन इसमें गुणधर्म इसके याद करना जरूरी है। गुणधर्म क्या बताएगा? 5 गुणधर्म याद करना जरूरी है, ठीक है? पहला गुणधर्म, यह एक विसमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? यह एक विसमांगी मिश्रण होता है तथा यह अपारदर्शी होता है। क्या होता है? अपारदर्शी। जैसे तुम पानी में ले लो, उसमें मट्टी घोर दो, क्या कर दो?
मट्टी घोल दो। अब देखो क्या ये पार्ट पार्ट दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। तो ये कैसा होता है? अपारदर्शी होता है तथा विसमांगी होता है, घुलता भी नहीं है पूरी तरह से। क्या होता है? क्या होता है? निलंबन एक अपारदर्शी विसमांगी मिश्रण है। कैसा होता है? विसमांगी मिश्रण तथा अपारदर्शी होता है, जबकि विलयन समांगी होता है तथा पारदर्शी होता है। देखो यही अंतर समझ में आ रहा है तुम लोग को? बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या बताओगे? इसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, इसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। बात समझ रहा है? जैसे अगर ये ध्यान समझो इसमें थोड़ा सा, जैसे ये हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, इसमें हम लोग वाटर ले लिए हैं और इसमें घोल दिए। इसमें क्या कर दिए? घोल दिए। यहाँ से टॉर्च मारेंगे, क्या मारेंगे? टॉर्च बीम मारेंगे ऐसे करके, तो यहाँ से इसका प्रकाश का मार्ग दिखाई देगा। बात समझ रहा है? प्रकाश का मार्ग दिखाई, जबकि विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। दिखाई दे रहा था? नहीं, पूरा लइटिया फैल जा रहा था। क्या हो रहा था? फैल जा। जबकि इसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देगा। कोलाइड सॉल्यूशन जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पर भी दिखाई देगा कि नहीं, वो वहां के लिए सस्पेंस है। ठीक है, कि वहां जब पढ़ेंगे तब बताएंगे दिखाई देता है कि नहीं। जिसको जहां पढ़ते हैं उसको वही क्लियर करते हैं। ठीक है, तो क्या बताओगे कि निलंबन में प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। सही है। नेक्स्ट अगला, इसे छान कर पृथक किया जा सकता है। रेत है, पानी मिला है, तो भाई छान के अलग कर सकते हैं, छान के अलग कर सकते हैं। बात सुना रहा है? इनके कणों को अलग अलग, 3 हो गया। चौथा, इनके कणों को अलग अलग देखा जा सकता है। तुम पानी में मिट्टी घोल दिए, घोल दिए, क्या नाम है, ये रेत घोल दे रहे हो, तो रेत अलग दिखाई देगा, रेत अलग से दिखाई देगा। बात समझ रहा है? जबकि विलयन में ऐसा नहीं था, विलयन में ऐसा नहीं था। ये कितना हो गया? यह एक विसमांगी मिश्रण होता है, अपारदर्शी होता है, इसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, इसे छान पृथक किया जाता है। और चौथा क्या बताओगे? इनके कण क्या होते हैं? बड़े होते हैं और इनको अलग अलग देखा जा सकता है। ये कुल 4 हो गए। ये कितने हो गए? 4 हो गए। इसके नीचे नहीं था जगह, तुम लोग अपने से लिख दो। क्या बताओगे कि इनके कण क्या होते हैं? इनके कणों को अलग अलग देखा जा सकता है। लिख लो इसको, लिख लो फटाफट।